और टुडे वी आर गोइंग टू डू कि रेशियोज में जब डिवीजन होते हैं ना, उनको कैसे डील करें एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, राइट। तो उस मेथड को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ एंड देन ऑब्वियसली, राइट, अकॉर्डिंगली वी हैव टू गो फॉर, राइट। तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है शायद मैं रिपीट पे लाऊं, राइट, बट ऑब्वियसली लेटर ऑन एवरीथिंग विल बी चेंज, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करूं दिया? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। थिंक so first question on this, like we have to understand the technique, like how to solve the question, right? Something like this. Question is, AD is a median of triangle ABC with D on side BC. E is on AD such that AE upon AD is equal to 1:3. The line CE intersects edge AB at point F if the length of AF is 2 centimeter. Find length of A. So Good obviously, evening, sir. Aryan, just I have Sir, what are we doing today? same method. अभी तो I said ना कि at least for a month we will go with this geometry, right? First we have to understand all the techniques, then we'll go for, right, the specific form of geometry, right? Okay. And I'll request everyone, please switch on your cameras. First, you have to draw Satwik. Just you have to solve by all three methods and then try another method, right? The fourth method, like how we can proceed, right? One more method you have to find. Achaj,
तो अच्छा, जस्ट स्टार्टेड बेटा ना। आज थोड़ा ना दो तीन बड़े अच्छे टॉपिक्स आज देखे मैं रखा हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं स्टार्ट करूँ? टुडे स्टार्ट। सब 1 मिनट। यस सर। और मैं देख लो, एक बार देख लो, फिर एक दो क्वेश्चन और मैं इस पे करवाऊंगा, राइट? क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं, देखो। ये एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को करने का एक्चुअल तरीका जो होता है, राइट, वो होता है सेवाज थ्योरम से, सीवीएन, राइट। बट यहाँ पर हम लोग सीवीएन अभी यूज नहीं करें, राइट। क्या है, पहले इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि ये सॉल्व हो, बाद में हम देखते हैं क्या क्या टेक्निक हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज ए बी सी मीडियन, so is d, this dividing the ratio 1:1, right? And now from C, this is F and this is E, right? And this is given AE is to AD, means just dividing the ratio 1:2, right? Just dividing the ratio 1:2. And AF, length of AF is given, then I have to find FB or AB, something like that, right? सर BD 1 दिया है क्या? 1:1 है ना बेटा रेशियो, 1:1। क्योंकि मिड पॉइंट है ना, मीडियन दिया हुआ था ना, मीडियन दिया हुआ था ना, एडी इज द मीडियन, तो मीडियन है तो 1:1 में डिवाइड किया होगा। ठीक है, ओके। देखो, फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है उसको दिखाता हूँ ना। ये थोड़ा सा डेवलप करना, ये बड़ा प्यारा मेथड होता है। मेथड क्या है, मेथड के पहले मैंने लास्ट लेक्चर में भी यूज किया था, बट फिर भी एक बार मैं फिर से इसको यूज करता हूँ। ए बी सी मेरे पास एक ट्राइंगल है। अगर मैंने मिड पॉइंट लिए ए बी के एंड ए सी के, एंड इस मिड पॉइंट को अगर मैंने मीट करा, that this is B1. So B1 and C1 is parallel to BC, and B1 C1 is half of this. कैसे आता है अगर आप पूछो तो मैं इसका मिड पॉइंट को A1 ले लिया, ये मैं ड्रॉ, राइट, ये A1। अब ध्यान से अगर देखो, क्योंकि ये भी, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, राइट। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, राइट, और दूसरा पैरेललोग्राम इधर से बन रहा होगा, राइट, सेम लेंथ पर दोनों पैरेलल में सिंपल पैरेलल भी हो गए, हाफ लेंथ भी हो गया, तो दोनों चीजें यहां से आती है। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि अगर ये पैरेलल बन रहे हैं तो मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया हुआ, तो ये ऐसा काम करे, राइट। या जिस रेशियो में मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसी रेशियो में डिवाइड, ठीक, लॉजिकल है, राइट। अब उस लॉजिकल वे को हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा अपने तरीके से काम करते, कैसे 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 से डी से मैं एक सी एफ वाली जो लाइन है ना, सी एफ वाली जो लाइन है, इसी के पैरेलल लाइन लेता हूं जो डी से लेता हूं। मैंने सी एफ के पैरेलल लाइन एक डी से, राइट। फायदा क्या होगा उससे, राइट, ठीक है। अगर इसको नाम दे दिया मैंने जी, तो ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी, बोल सकता हूँ, दोनों पैरेलल है, राइट। इसी के पैरेलल ही तो मैंने लिया था, तो ई एफ के भी पैरेलल होगी, बोल सकता हूँ। और यही वाली लाइन सी एफ के भी पैरेलल है, नहीं, वो सी एफ के भी पैरेलल है एज वेल एज, दोनों हमारे पास काम कर रहा है, राइट। ई एफ के लिए भी है। एंड अब कौन सा ट्राइंगल लूं कि जो मेरे लिए मैजिक करे, इंपॉर्टेंट यहां पर ये AGD। कि ए बी, वेरी गुड। क्या क्या सोचते हुए आपने ये ट्राइंगल लिया, थोड़ा हेल्प करो, सभी को हेल्प हो जाएगा। सर वो क्या बोलते हैं, BPT से वो वाला साइड निकल जाएगा, वेरी साइड गुड। वो लेंथ निकल जाएगा। ये वन जी। टू है, तो राइट, ये पैरेलल लाइन हो गई इसके। मैं बोल सकता हूँ डी जी पैरेलल टू ई एफ,
राइट। तो जो रेशियो AE इज टू ED का होगा वही रेशियो AF इज टू FG का भी होना चाहिए बाय रेशियो पर्पस, राइट। तो ये रेशियो मेरे पास 1:2 आ जाएगा, कोई दिक्कत या डाउट? सही है, सही है, क्लियर है ये, राइट नाउ। अब मेरे को एक और यहां से तो ये मिल गया मेरे को 1:2 है, राइट, तो हमने 1:2 लगा भी दिया, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। इसको मैं एक और अलग बना लेता हूँ, यहाँ पर ही क्यों अधिक से अधिक काम करें, थोड़ा अलग करके चलते हैं कि आप देख पाओ आराम से ये। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास है एक और रेशियो प्रोपोर्शन मैं यूज कर पाऊं जिससे मेरा काम कुछ अच्छा बन जाए। इस ट्रायंगल को हटा देता हूं, दोनों को भी हटा दिया। GD एंड ये पैरेलल, राइट। कौन सा ट्रायंगल एक और आपको दिखाई दे रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर जाए? BFC और BGD। वेरी गुड, BFC। अगर मैं BFC को देख रहा हूं तो कैन आई से दिस कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, राइट। तो जो रेशियो मेरे को दिस रेशियो जा रहा है वही रेशियो यहाँ भी जाना चाहिए, राइट। ये 1:1 है, मतलब इसको 2:2 लिख दूं तो अच्छा लगेगा क्योंकि बीच वाला कॉमन 2 है, नहीं। तो अब मेरे पास क्या आ गया कि ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 1 होगा। क्या क्या मैं बोल सकता हूँ AF/FB जो होगा वो 1:4 होगा? देख रहे हो एकदम लॉजिकल चल रहा है, केवल एक पैरेलल लाइन लेना, एक पैरेलल लाइन लिया, सब के सब खत्म हो गए, राइट। ये हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते डेवलप करते जाएंगे, बट आई होप ये क्लियर है। अब ये 1:4 है तो AF मेरे पास दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर, तो FB की वैल्यू होगी 2 × 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो AB मेरे पास हो रहा होगा BF+AF दैट्स 8+2 = 10, यही कुछ आ रहा होगा। Is Yes, this okay? yes sir। अभिनव, क्या ये सही है बेटा? यस सर। आर्यन, धवल, अमोघ, झील, उज्जान, कहीं पर फिर यस से एक सर। बार आने की जरूरत है बेटा। उज्जान, हाँ सर, सो सेकंड लास्ट स्टेप में अपने वो 2 और 2 कहाँ से रहा सर? 1:1 में डिवीजन हो रहा है ना, ध्यान से देखो। तो इस ट्रायंगल के बारे में सोचो, दिखाता हूं। ये ट्रायंगल, ये हम्म, ट्रायंगल, राइट। इस ट्रायंगल में, राइट, ये जो ट्रायंगल है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल, हम्म, राइट। अब ये दोनों पैरेलल है तो जो रेशियो BC और BD का होगा वही रेशियो BG एंड इसका भी होना चाहिए। यस सर, ये रेशियो 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा, यस सर। क्योंकि यहाँ पर पहले से 2 लिखा हुआ था, मैंने कहा कि 1:1 या 2:2 बात तो एक ही है, ओ, तो मैंने 2:2 लिख दिया, जिससे फायदा क्या हुआ कि मेरे को रेशियो लेने में आसान हो गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 to 4 काउंट करना आसान हो गया, बस हाँ मैथमेटिक्स। ठीक है सर, उतना ही डाउट था। अक्षय, अक्षय, सिमिल, यस सर। ओके बेटा। ओम, दिया, ओके बेटा। यस सर। अक्षय, कहाँ आवाज नहीं आ रही अक्षय तेरी? जोर से बोलो, जय माता दी। मोर, यस सर। कैमरा ऑफ हो गया रे तेरा, अभी ऑन था। एक बहुत प्यारा तरीका आप बताने जा रहा हूँ, जो कुछ ये तो आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने हैं, राइट। वो पैरेलल लाइन ऐसा ड्रॉ करना है जिससे हमारे काम मैक्सिमम बन जाए। वो जो ट्रांसवर्स लाइन होता है ना, ट्रांसवर्सल वाला जो लाइन होता है उसी के पैरेलल लेना है। मेरे पास ऑप्शन था कि AC के भी पैरेलल मैं ले सकता, लेकिन AC के पैरेलल जो लाइन है ना वो ट्रांसवर्सल नहीं था, वो मेरे को एक ही रिजल्ट देगा, क्योंकि जो CF वाला लाइन है ना वो E पर कट करते हुए तो मेरे पास 2 रिजल्ट आएंगे वहां से, तो मेरे को काम करना आसान पड़ेगा।
ओके, राइट, इसलिए हमने इसके पैरेलल वाला लाइन, ठीक है। सेकंड मेथड पे आऊं इसके, Yes, sir. राइट, सेम क्वेश्चन, सेकंड मेथड। मेरे पास जो क्वेश्चन था इसको यहाँ लाता हूँ, थोड़ा कॉपी कर लूँ इसी चीज को। ये जो अभी मेथड मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ये मेथड है एक्चुअल में जिसको आपको अपने एग्जाम में यूज करना। एक बार फिर से ले लूंगा, ये तो नहीं था मेरे पास, राइट, यही मेरे पास क्वेश्चन, दिस वाज, ठीक है। स्टार्ट करूं। ये मेथड जो है इसका नाम होता है मास पॉइंट मेथड। मास पॉइंट करना क्या है, होता क्या है, तो देखिए, राइट, बाद में लिखना सभी लोग, पहले ध्यान से देख लो प्लीज एक बार, राइट। मैं इसमें ना कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो स्टार्टिंग उस पॉइंट से करता हूँ जहां से मेरे को थोड़ा सा एक वेटेज मिल जाए, जहां पर से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे पास बी पॉइंट जो है वहां पर मास हमने एम रखा, राइट, क्योंकि ये डिवीजन बी और सी का डिवीजन 1:1 है, तो मैंने कहा सी जो है वहां पर भी मास 1 रहेगा, तो 1:1 ही बैलेंस हो रहे हैं, राइट, तो 1:1 बैलेंस हो रहे हैं, राइट। इन दोनों मास का मिड पॉइंट डी है, तो यहाँ पर मास 2m होगा, मतलब यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, ये 2m, ये समझ में आई बात। हमने बी से स्टार्ट किया, बी पर हमने फोर्सली मास दे दिया 1, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1:1 डिवीजन है, तो इधर का बैलेंस जो जाएगा सी पर, तो 1:1 पर जितना मास 1 पे मतलब बी पे है वही हमने सी पर रख दिया, एंड डी इज द मिड पॉइंट, जो दोनों का कॉन्सेंट्रेट करके हमारे पास 2m, राइट। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर मेरे पास जो मास आ रहा है ये 2 × 2m, मतलब यहाँ से 2 डिस्टेंस के साथ में 2m आ रहा है, तो दिस इज 2 × 2m। मेरे पास इधर का वेटेज हो गया 4, राइट। तो ए पॉइंट जो है, क्योंकि ये 1:4 में डिवाइड कर रहा है, तो ए पॉइंट का जो मास होना चाहिए वो 4m होना चाहिए, राइट। अगर ये 2 को मैंने इस मास से मल्टीप्लाई किया तो 4 हुआ, 1 को मैं किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 4m हो जाए, तो मैंने कहा कि 4m से मल्टीप्लाई कर लूं, राइट। अब मेरे को थोड़ा हेल्प की जरूरत पड़ेगी आप लोगों की। ए का मास 4m है, बी का मास m है, एक बात बताओ, एफ और एफ बी जो है किस रेशियो में रहे होंगे? सर एफ बी का होना चाहिए 8m, क्योंकि 4 × 2 8m हो जाएगा, और बी में m है तो m × 8, सो 8m। सो ये 1:4 हो गया मतलब रेशियो। ये 2 पहले से गिवन है ए एफ की वैल्यू, और ये मेरे पास 4m गिवन है, तो इधर का वेट 8 हो गया है मेरे पास। तो इधर को 8 होने के लिए मेरे को क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, मतलब बी एफ अपॉन एफ ए जो है वो 8:2 है, मतलब 4:1। क्या ये सही है? यस सर। वेरी गुड जान, दिस ओके। सर लास्ट पॉइंट थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे। हम देख लेते हैं बेटा फिर से। हम लोगों ने शुरुआत में जो किया उस पर ध्यान दो, राइट। हमने कहा कि यहाँ पर 1 × m है, तो 1m हो गया, तो यहाँ भी 1 × m है, क्योंकि 1 रेशियो था तो m रहेगा, राइट। दोनों का मिड पॉइंट को हमने 2m कर दिया। अब डिवीजन इस वाले लाइन पे ला रखा, राइट। तो मैंने कहा कि ये 2 है और मास 2m है, तो 2 × 2 4 हो गया। इज दिस ओके? इज दिस ओके, राइट। अब यस सर। मास 1 है, राइट, इधर का सॉरी इधर का डिस्टेंस 1 है, तो मास कितना होना चाहिए कि दोनों तरफ लाइक इक्वली बैलेंस कर पाए, तो मैंने कहा कि 4m होना चाहिए, वहां से इक्वली बैलेंस, वो भी हो गया, राइट। अब मेरे को पूरी काम करनी है इस पर। तो मेरे को क्या क्या गिवन है यहाँ, इसकी वैल्यू गिवन है 2, राइट, रेशियो नहीं देके उसने वैल्यूज ही दे दी, और इस पर मास रखा है 4m, राइट। तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया, 8m आ गया, राइट। यहाँ पर केवल m है, तो मैं क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 8m आ जाए, तो मैंने कहा कि 8 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट। मतलब रेशियो
वैल्यू की बात करें तो एफ बी जो हमारे पास ये रिजल्ट था 8:2, जिसको हमने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 4:1 है, मतलब ये डिवीजन 4:1 का डिवीजन है। और 4:1 का डिवीजन है, या लेंथ वाइज मैं बोलूँ तो इसका लेंथ 8 है, इसका लेंथ 2 है, तो ए बी का लेंथ जो होगा वो 10। Okay, sir, understood. अमोघ, इज दिस ओके? Yes, sir. अपराजित, इज दिस ओके? धवल, दिया, अक्षज, ओके एवरीवन, राइट? Yes, sir. ये ये एक इतना प्यारा मेथड है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये आपको हेल्प करेगा, राइट? रेशियो प्रोपोर्शन की जब क्वेश्चन सॉल्व करने हो ना, ये बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। दिस इज कॉल्ड मास क्वांट मेथड, राइट? दिस इज कॉल्ड मास क्वांट मेथड। आई होप क्लियर है सबको। थर्ड मेथड पर आऊं, थर्ड मेथड पर आऊं या देखें? हाँ सर। व्हील, ठीक है, समझ आया पूरा? ओके, बस। ओके, सात्विक, आज और एक मेथड आएगा। यस सर। ओके सर। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस में ना बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, राइट? सॉल्यूशन हमारे बहुत अलग अलग तरीके से। एंड मैथमेटिक्स ना एक इतनी प्यारी जगह है ना कि लाइक यू कैन डेवलप ऑल दिस थिंग, राइट? और वो डेवलप करने का है कि धीरे 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 यू हैव टू रियलाइज दिस कि हाँ, मजा आना चाहिए, अच्छा अच्छा लग रहा है। ये मेथड एक है जिसमें आई कैन डू समथिंग, राइट? लाइक in this the question was, right, ABC, this is A, this is B, this is C, right? AD is the median। मेरे को अच्छा लगता है ना अलग अलग कलर से करने पे ना, लाइक एक अच्छी सी फिगर आता, राइट? This is E and this is F, right? This is given medians 1:1 and this was 1:2, right? And now we have to find a ratio. This AF is given 2, then we have to find ratio of FB, then accordingly we have to work this, ठीक है ना? So now we are trying with the help of area we have to do this question। अब एरिया का कैसे हेल्प, राइट? एरिया का हेल्प के लिए मैं ऐसा डिवीजन की कोशिश करूं कि सभी एरियाज में सेम बेसिस के साथ में आई कैन डू समथिंग विद एरियाज, राइट? तो मैंने यहां पर डीएफ को ज्वाइन किया, राइट? इफ आई ज्वाइन दिस डीएफ, राइट, कुछ एरियाज मैं आपको देता हूं निकालने के लिए, फिर उस पर हम लोग काम करेंगे, राइट? लाइक एरिया ऑफ बी सी एफ, एरिया ऑफ बी डी एफ, एरिया ऑफ ए एफ सी and area of DFC, AFC and DFC, right? ये अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या किया है मैंने, यहां दिखेगा आपको BCF, राइट? मैं थोड़ा सा यहाँ मार्क करूं, आपको आइडिया लगे क्या हो रहा है। BCF ये वाली एरिया है, मैं कंप्लीट एरिया कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? BCF के लिए मैंने ये एरिया को कवर किया, BCF।
राइट, BCF। एंड सिमिलरली BCF के साथ में मेरे को BDF दिखा, राइट, BDF, BD, राइट। कैन यू सी दिस? बहुत प्यारी सी चीज दिख रही है। अगर मैं BF जो है मेरे पास वो बेस लेते हुए, राइट, मैं ट्रायंगल के बारे में सोचूं तो मेरे को दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक BFD बन रहा है मेरे पास, राइट, और दूसरा BFC बन रहा है मेरे पास, या BCF, जो भी आप, राइट। सो इन दोनों एरिया में, राइट, मेरे को जो गिवन है वो मेरे पास बेस BF दोनों में सेम है। हाइट दोनों का, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट सी जगह होगी, इसलिए पहले एक बार थोड़ा सा समझाऊं कि मान लो मैंने एक ये लिया, राइट, एंड एक ये लिया। राइट, ये दो मैंने लेंथ लिए, राइट। अब ये दो लेंथ मेरे पास लिए हुए हैं, राइट, सेम साइड हो या डिफरेंट साइड हो, बेस दोनों का सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं दोनों के बेसिस सेम है, राइट। ये ट्रायंगल अगर मेरे पास गिवन रहता तो दोनों के बेस अगर सेम है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये H1:H2 में इसका एरिया आने चाहिए थे, यस सर। राइट। दोनों H1:H2 अगर मेरे पास है तो H1:H2 में आने चाहिए थे। बट मजेदार बात क्या हो रही है इस जगह पे, अगर आप देखो ध्यान से, तो ये वाली पूरी की पूरी चीज इसी पर है, राइट। ये भी हमारे पास यहीं कहीं है जो परपेंडिकुलर आ रहा है, राइट। ये भी मेरे पास यहीं पर आ रहा है। इससे हुआ क्या, ध्यान से देखना ना, आपको ये काफी बार यूज करना पड़ेगा, बहुत इफेक्टिव है। ये एंगल दोनों में कॉमन है, बोल सकता हूं ये एंगल जो है वो दोनों में कॉमन है, राइट। मान लेता हूं ये ए है, ये बी है। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, बहुत प्यार से चलना है, राइट। ये मेरे पास बी है, ये H1 मेरे पास गिवन है, ये इसको नाम C1 दे देता हूं, राइट। कैन आई से दिस कि ये वाली जो लेंथ मेरे पास आ रही है, राइट, BC1 एंड BA1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H1/H2? कैन आई से दिस? दिक्कत अभी दे देता हूं आपको, एक छोटा सा तरीका यस सर, बता। देखो, करेक्ट है सर, यस। साइन B की वैल्यू क्या आएगी बताओ तो। ट्रायंगल BC1D में साइन B की वैल्यू क्या आएगी? H1/BC1, यस। राइट। सिमिलरली साइन बी में बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी ई में ले लिया, अगर मैंने ए बी ई में अगर मैंने लिया तो, H2/AB। वेरी गुड, H2/AB। तो कैन आई से दिस कि H1/H2 जो है वो BC1/AB के इक्वल है। यस सर। अगर C1 मेरा मीडियन होगा तो 100% ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब दिस इज नथिंग बट 1:2। हाँ या नहीं, जो भी नहीं आया मैं कुछ और तरीका देखूंगा बेटा, नहीं और तरीका बताऊंगा। मैथमेटिक्स है, कई डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा। ओके एवरीवन, यस सर। अमोघ ओके बेटा, Yes, sir. अवराजीत ओके, अक्षय ओके। यस सर। क्या हुआ, तबीयत गड़बड़ है क्या बेटा? अक्षय, नहीं सर। अच्छा, आवाज तेरी ऐसी आ रही है। उजान ओके, जी, Yes, sir. Okay. धवल, ओम, अभिनव, समझ रहा है ना अभिनव? यस सर। क्या बात है, आज बड़ा शांत शांत है, समझ आ रहा है पूरा ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है, वेट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में यूज हो। अभी आएगा आएगा, वो तो पहले थ्योरी अच्छे से दिमाग में बैठा लो ना। आर्यन, दिया, सिमिल, ओके Yes, sir, got it. यस सर। ओके ओके। तो नाउ आई कैन से कि लाइक ये दोनों के एरियाज मेरे पास जो हैं ये 1:2 में,
राइट। तो एरियाज अगर मेरे पास 1:2 में है तो लाइक ये बेस हमारे पास सेम है, सो दोनों के एरियाज हमारे पास एक तो निकल के आ गया 1:2। अब दूसरी बात यहाँ पर यही चल रही थी जो उसको भी देख लेते हैं। तो अब मैं चाहिए क्या कि ए एफ सी, ख्याल रखना हम लोग दो एरिया निकाल चुके हैं, राइट। ए एफ सी बड़ा पेशेंस वाला काम है बट उतना ही प्यारा भी है, राइट। ए एफ सी एंड डी एफ सी, व्हाट वी कैन से ऑन दिस, इन दोनों में क्या बोलना पसंद करोगे, बोलो। FC बेस कॉमन है। राइट, एफ सी बेस कॉमन है, राइट। एंड दिस डिवाइड इन द रेशियो, फिर से वही वाली बात हो गई क्या, ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर दोनों के बेसिस सेम हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करते हुए है तो ये रेशियो भी 1:2 में ही वो भी डिवाइड कर रहा होगा। पहले भी ये वाला एरिया निकाला था, ये 1:1 में, दोनों 1:2 में डिवाइड कर रहा था, और अब ये 1:2 में ये डिवाइड कर रहा है। कैन आई से दिस कि ये पूरा जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया 1:4 में डिवाइड हो रहा है। कैन आई से दिस। अब ये ठीक है, मैं जल्दी तो नहीं कर गया, ये ठीक है, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो एक बात को, तो यहां पर मेरे पास जो आ रहा है, ये बेस के साथ में जो एरिया बन रहा है, राइट, और ये बेस के साथ में जो एरिया बन रहा है, इस बेस के साथ का एरिया 4 टाइम्स है, इस बेस के साथ में एरिया 1 टाइम है। कैन आई से दिस डिवाइड इन द रेशियो 4:1। अगर इसका लेंथ 2 है तो इसका लेंथ 8 होगा एंड टोटल लेंथ ए बी का 10 होगा। कितना सिंपल जा सकता है ये सुनिए। बट कौन सा एरिया लेना है, कहां पर मैं फंसाऊं, राइट, ये हमें डेवलप करना है। एंड इतनी बड़ी बात नहीं है, दिख रहा है कॉमन एरिया बीच में ही है। जैसे मैंने, ये जरूर क्वेश्चन हो सकता था डीएफ को क्यों आपने किया सर, राइट, डीएफ से कैसे हेल्प, राइट। लेकिन अगर वो दिख गया तो हमें दिख रहा है 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका था एरिया, राइट। एक था डी एफ डी का, दूसरा था डी एफ सी का, तीसरा था सी एफ ए। 3 पार्ट में था। मैंने पहले ए एफ सी और डी एफ सी को देखा, और फिर डी एफ सी को और बी एफ डी को देखा। तो ये दो दो एरिया को कॉमन लिया और बीच वाला कॉमन था, तो मैंने सीधा फर्स्ट एंड थर्ड वाले को मैंने इक्वेट किया। ओके, ठीक है। और तरीका बताऊं या ठीक है? हम्म। सर और क्या है तरीका? तरीका सबसे मजेदार तो वही है। क्या? बता दो सर। इसे मिनलॉज एंड स्लिवाज थ्योरम के थ्रू जाना जाता है। वो हम लोग काफी डिटेल में उसे पढ़ना है, बट चलो बात हो रही है तो उसको देखता हूँ क्या है। राइट, मिनलॉज थ्योरम क्या बोलता है, राइट, ध्यान से सुनना ना, बाद में नोट करेंगे, ध्यान से सब लोग सुनेंगे। मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, मैं अलग सा ट्राइंगल ले रहा हूं ना, ए बी सी, एंड ये पॉइंट जो मेरे पास है डी, राइट। ये मेरे पास दो तरह से लाइन बन रहा है, एक तो बेस लाइन ये बना रहा है, राइट, और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। सो रेशियो वाइज क्या होगा, रेशियो वाइज क्या होगा ये देखना ध्यान से। ये डी ई, राइट, फर्स्ट दिस इज टू दिस, सेकंड दिस इज टू दिस, इज इक्वल टू दिस इज टू दिस। मतलब AC अपॉन EA, कैसे भी आप जाओ, आप साइक्लिक चलेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने क्या किया, ये साइक्लिक घूम गया मैं ना, 1 2 3 4 5 6, राइट। आपको केवल ये नंबर को याद रखते हुए काम करते जाना है, साइक्लिक घूम जाना है, राइट। तो 1 के बाद 2 गया तो 1/2, फिर 3 के बाद 4 गया, फिर बाहर के पॉइंट से अगर मैं, एंड इसका प्रोडक्ट 1 ले,
अगर यही अंडर पॉइंट होता, राइट, वो भी दिखा देता हूं, अगर यही अंडर पॉइंट होता तो उसको सेवाज बोलते। सेवोज थ्योरम क्या करता है, वो बोलता है कि अंदर में ही कोई कॉन्करेंसी वाली पॉइंट है। कैसे? जो ऑल्टीट्यूड, सेंट्रॉयड, इन सेंटर वगैरह वगैरह बनते हैं, उनकी बात हो। ओफो, राइट। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, क्या ले लो नाम? जी, जी तो सेंट्रॉयड हो जाता। पी ले। सर पी ले लो। हाँ, वही ले लिया बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आया समझ में? क्या होगा? आप लोग हेल्प करो तो, पहले कहाँ से, 1 से ही शुरू करूं, राइट। बी डी इज टू डी सी इंटू सीई इज टू ई ए इंटू एफ ए अपॉन एफ बी इज इक्वल टू, ये सेवॉज है और ये मेनलॉज। राइट, दोनों ब्रदर थे, दोनों ने एक इंटरनल के लिए दिया था, एक ने एक्सटर्नल के लिए। फायदा क्या इससे? राइट, इससे फायदा क्या? अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये 1:2 जो था वो रेशियो मुझे गिवन था। 1:2 क्या था? 2/1, यही दिया हुआ था ना, इनटू ये क्या दिया हुआ था जो निकालना ही है, ए एफ बाई एफ बी जो निकालना था, राइट। एंड बी डी क्या था? 2/1 इजिकल टू 1। कहीं एक लाइन पे ही तो क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया। अपराजीत क्या पूछ रहा था, आप बताओ। एक लाइन पे खत्म। सर एक डाउट है। क्या बेटा? सर मेनेलॉस कब यूज करना है, सीवास कब यूज करना है, कैसे मालूम पड़ेगा? बता रहा हूं, जब इंटरनल पॉइंट होता है, ये तीनों इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हो। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाले जो आपके पास है उसमें एक्सटर्नली ये कट हुआ है। ये तीनों एक्सटर्नली एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, राइट। अब यहां दिखाता हूं, यहां पर ये इंटरनली एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो। इसमें तो काफी सारे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, नो वरी, राइट। एक मौका मिला तो मैं बोला क्यों छोड़ूं, यहाँ पर यहीं पर बात करा के दिखा देता हूँ। तो ये वन लाइनर होता है, यू नो, एक लाइन में हमारे आंसर को तैयार। सर एक और था जिसमें शायद इक्वल टू -1 था। हाँ बेटा, तो जब आप वेक्टरली लेते हो तो वो -1 हो जाता है, हाँ? वो वेक्टर की बात करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग तो लेंथ की ही बात कर रहे हैं ना, किस रेशियो में, तो हम लोग माइनस को यहाँ पर ये प्लीज नोट करके रखो इसे, राइट। तो एक ही क्वेश्चन हमारे पास था, देख लो 4 मेथड हो गए, राइट। सात्विक, यस सर। ओके, यस सर। परफेक्ट ना? हाँ So यस सर। now which one you like? अच्छा, सो सर मैं कहूँगा कि अभी तक का बेस्ट वही है, वो मास पॉइंट मेथड, Mass point, जल्दी हो जाता है। okay. इसे लेकिन ना, if you are able to recollect this सर one, this सर will, मास पॉइंट ज्योमेट्री को फिजिक्स से लिया है, टॉर्क होता है उसको बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट से मतलब मैथ्स में डाल दिया। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा बोल लो, क्योंकि वो फिर उस पॉइंट को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि D2M क्यों होगी। हाँ सर बस वही। हाँ, R क्रॉस F हो जाता ना बेटा, तो वो हम लोग यस। को थोड़ा सा एक दिक्कत चला जाता, बट ओवरऑल नॉट बैड, ठीक रिलेट किया। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, आप रिलेट करके रखोगे ना, याद करना आपको आसान रहे।
Done. यस सर। ओके, चल एक क्वेश्चन मैंने जो दिया था लाइक पहले भी शायद, उस क्वेश्चन पर आता हूँ, देखता हूँ आप लोग किस तरह से उसको, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बट। आर्यन ओके बेटा, आर्यन, Yes. Yes. उजान ओके, ये Yes, sir. Okay. मेनलॉज इज ओके ना, Yes, sir. मेनलॉज और सेवाज राइट, राइट। ए बी सी, एम इज द मीडियन एंड राइट पी क्यू, point PQ are on the edge of AB and AC respectively. Given AC is to QC is equals to 4 is to 1. AB is to AP is equals to 5 is to 2. Find AM is to A. Right. Take your time. सर AM मीडियन है राइट? M is the mid. Okay. Median. So this is not the question of like direct question. You can say that's the reason I have given. So may I start this? 2 मिनट।
मे आई स्टार्ट नाउ? मैं करूं क्या? Yes. हो गया ऑलमोस्ट। देखो टाइम। सर इसको हम मास पॉइंट ज्योमेट्री से नहीं कर सकते क्या? तो अच्छा रहेगा बेटा, मजा आ जाएगा। तुम सच्ची बता रहा, सच्ची बता रहा। थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, मैं ट्राई करता हूँ सर एक बार। क्या? अरे थोड़ा सा गलती करने में तो, गलत करने को तो मैं तो चाहता हूँ गलती हो, कि जो भी एग्जाम के पहले हम लोग गलती करके सीख लें कि ये गलतियां होती हैं, ये नहीं करने को। राइट। ट्राई करो, बिंदास। धवल, आर्यन, झील, अमोक। सर मैंने एक बार मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाया था, मेरे को लग रहा है कुछ तो ऐसा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टाइप का बनने वाला है। नहीं, एक ही वेरिएबल में आएगा बेटा। सबको एम में ही रखना है, दूसरे में आ रहा है उसको कन्वर्ट करो एक में ही सभी को। सात्विक डन है? क्यों अनिजी, क्यों फील कर रहा है? कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ा रहा है क्या? सी। अब जो ए पर जो मास होगा ना बेटा, ए पर जो मास होगा वो बी के कारण भी आ रहा है एज वेल एज सी के कारण भी आ रहा हाँ सर, तो वो अलग अलग मास आ रहे हैं। है। जो आ रहे हैं तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों से तो बैलेंस बन रहा होगा ना। ओके सर। सर अजीब सा आ रहा है, आई थिंक मैंने मनोरॉस लगाने में कुछ गलती कर दी, पर हाँ। नहीं लग रहा है बेटा, मैं लॉस के लिए एक्सटेंशन करना पड़ेगा कुछ। सर ये पी से बीसी के पैरेलल एक ड्रॉ कर देने से आ जाता है पूरा। बी से बीसी, क्यू से बीसी के पैरेलल। क्यू से बीसी के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। हाँ, और उसको मैंने डी नाम दे दिया। तो डी एन और एन क्यू का भी रेशियो 1:1 ही रहेगा, और वो मेनेलॉस लगाने के लायक हो जाएगा पूरा। फिर लॉस के लिए मुझे थर्ड पॉइंट कहाँ लेना पड़ेगा? मतलब पॉइंट एक्सटर्नल कौन सा है? क्यू। हमें ए, तो फिर ए एन इज टू एन ओ, उसको अगर ओ ले लिया इनका इंटरसेक्शन, वो ए मिल जाएगा। डी में लगाना चाह रहे हो? हाँ, ए क्यू डी में लगाना चाह रहे हो? ए क्यू डी। हाँ हाँ, ए क्यू डी जो हाँ बना होगा उसमें। हाँ, तो आइडिया। उसमें ए एन इज टू एन ओ मिल जाएगा। और ए ओ इज टू ओ एन तो 3:1 इससे मिल जाता है, क्योंकि पैरेलल है बीपीटी से। लेकिन आंसर अजीब आ रहा है। क्या है अजीब में? सर ये ए एन इज टू एन ओ 7:16 आ रहा है। हम्म, और ये ए ओ इज टू ओ एम अगर होगा तो 23:23/3 हो जाए। जो 46, 69:3। नहीं, 69:23, हाँ, आ रहा है पूरा ए ओ इज टू ओ एन। तो उसको रिलेट करना पड़ेगा। बट नॉट बैड। बड़ा अच्छा हिम्मत किया तुमने, वेरी गुड, वेरी सर गुड। पूरा निकाल के देखता हूँ एक बार। कोई सर नहीं, कुछ आया? तो हम साथ में देखते हैं। अरे वाह बिना, सर एमपीजी से किया। अरे वाह वाह वाह, कमाल कर देता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सात्विक कुछ गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन, आओ दिखाता हूँ। किससे जाऊं? मास वाले से, मास पॉइंट से। Yes. यस सर। आओ, देखो देखो, सी। So mass point say again what I'm saying. Let this is m, so this will be m and this will be 2m. इसमें किसी को डाउट या कंफ्यूजन? ये मैंने बोला m है, ये भी m है, ये 2m, ये तीन मेरे पास है। कोई दिक्कत है? So this QC is 1, so this will be 1m, and ये पहले से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो can I say this is m/3 through C, right? And यस सर। then, and this is 3 means this is 3m and this is 2. Right, to what I have to multiply 3 by 2m. So 2 cancel, then it will be 3m, 3m by 2, right? So this number is coming from B, this number is coming from C. So A getting this as 3m by 2 plus m by 3.
This is 9 plus 2, 11m by 6, something like this. And A is 11m by 6 and m is 2m, right? So what ratio am is divided by this m? Can I say this is 11 by 6 upon 1 by 2? That's 11 by 12. What we have to find? Find क्या करना था? am मैंने एन को K1 ले लिया और एनएम को K2 ले लिया, फिर मतलब वैसे ही रेशियो निकाल दिया। 11:12 आ गया मेरे पास, तो am is 23, an is 11, 23:11 कुछ 12 आया ना, an नीचे था। मेरे को तो बेस्ट मेथड लग रहा है जहां पर आसानी से हो सकते हैं। नहीं, आई डोंट नो, मतलब आप लोग बोलो, मतलब और कोई दूसरा मेथड दिखाऊं या कंफर्टेबल? सर मेरा वाला एक बार देख लो ना, मुझे सर ये 21 कैनन to लॉस से 71 होगा। आ रहा है। क्या आ रहा है अभिजीत? 21 to 71 am is to ए, क्या था, क्या निकालना था हमें? an is to nm Hindi ko, dapat banana na kami, dapat klase ni, ano lang din. 90 am is to an, is to am. जस्ट सर 23/12 आ रहा है, 23/11। ये क्या था? am is to an था ना? हाँ सर, AM 23 आ रहा है, AN 11 है। 11 आएगा बेटा, 23:11, an is 11, मैं nm लिख दिया, राइट? सी, अब राजीव जो बोल रहे हैं अगर उसको मैं ट्राई करूं, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन तो जा रहा है उसमें। ये सबको समझ में आया ना? इसको यूज करना है हमें, बट यहाँ पर मेरे पास कोई जगह नहीं मिल रही है, तो हमने इससे पैरेलल एक लाइन ले, राइट? और इसको नाम दे दिया कुछ, ये भी तो नाम देना पड़ेगा मुझे, आर एस, राइट? सो अगर मैं, एक तो रेशियो ये भी बन जाएगा, आर, सर पहले हमें ap is to ps निकालना पड़ेगा। देख लो मतलब, नहीं रे अजीत, मेरे को बहुत सारे हैं। हाँ, सर हमें as is to sb 3:1 पता है। ये पूरा रेशियो मेरे पास है 3:1, राइट? हाँ, उसको हम बोल सकते हैं ab is to sb 4:1। ab पूरा ab is to sb 4:1। ए बी इज टू एस पी 4 कैसे? इन दोनों को ऐड कर देने से 4:1 हो जाएगा। ab is to sb। एस बी मैंने लिया हुआ है 1, और ए बी मेरे पास है 3:1 ना? हाँ, ए बी इज टू एस बी, ठीक है, 4:1 हो जाएगा। 1 है। इस पॉइंट से आप लेना चाह रहे हो? अगर हम s से, हाँ, as is to sb 3:1 है ना, तो ab is to sb 4:1 हो जाएगा, क्योंकि sb हमने ऐड कर दिया ऊपर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट से मैं ट्रांसवर्सल ये ले रहा हूँ इस ट्रायंगल पे, एक हाँ सर। रेशियो चला गया, दूसरा रेशियो ये दोनों का रेशियो चाहिए, थर्ड रेशियो ये तो चलो ठीक है, ये तो मिल गया, हाँ, वो भी मिल जाएगा। हमें बीच वाला रेशियो निकालना है, बीच वाला रेशियो निकालना है उस मेनलॉस लगा के। दो बार वो साइड वाले का रेशियो भी मिल जाएगा, नीचे वाले का भी मिल जाता है। दो बार नीचे वाले का चाहिए। नॉट बैड ना, 2 बार कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा अपने को, हम्म। ठीक है, ओके एवरीवन, ठीक है? कुछ तो लेकिन उसका आंसर एक अजीब आ डाउट रहा था है, गलत आ रहा है। एक बार चेक करता हूँ, मैं सॉल्व करके देता हूँ। सर। बोलो अभिनव, बोलो। सर अगर हम लोग के पास एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हम लोग को सपोज जैसे सीवास थ्योरम में एकदम ट्रायंगल के इनसाइड में इंटरसेक्शन होता है, हम्म, तो उसके अंदर हम मास पॉइंट ज्योमेट्री यूज कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे ना।
तो सेम ही आप ऐसा एक क्वेश्चन दे सकते हो क्या एक बार? अभी देता हूँ, राइट डाउन, देखता हूँ क्या क्वेश्चन है, राइट डाउन। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, डी इज द midpoint of BC, and E is the midpoint of AD. BE and AC intersect at point F. Find FC by AF. आई डोंट नो क्या है, क्या क्या यूज करना है मुझे नहीं मालूम, बस मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखा तो मैंने दे दिया। देखते हैं क्या हो सकता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। सब अच्छे ही होते हैं, सिंपल रहे, एकदम सिंपल जाएगा। तो दो दो बार इन्होंने मिड पॉइंट्स दिए हम लोग को। बट सिंपल है, आसानी से जाएगा। सर हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी सर गुड। 2:1 है क्या आंसर? सर हाँ, भेजा। बोलना है, आंसर नहीं बोलना, बोलो गलती, गलत गलत है, गलत है, ऐसे बोल दो। सर भेजा आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, सर फिर से एमपीजी से किया। वेरी हाँ गुड। सर, मार्च पॉइंट से बहुत आसानी से हो जा रहा है, बाकी सोच रहा हूँ। अच्छा तरीका हो रहा है ना। अरे अब जो भी यूज करे, मतलब एक वो तो आइडिया रहा कि ये भी है, राइट। सर कौन बोलता है शॉर्टकट नहीं होते? शॉर्टकट नहीं है उसके पीछे, मतलब वी हैव टू वर्क ऑन दैट, राइट। अगर काम कर लिया, अब ध्यान देना, मैं चारों मेथड किया क्योंकि कहीं पर हो सकता है हम यहाँ पर पजल हो जाए, राइट। वो भी जगह आएगा जब देखेंगे कि कहीं पर हम पजल हो गए, उस समय हमें क्या करना है। तो हमारे पास और भी मेथड्स हैं, क्योंकि आरएमओ का जब एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, ठीक है, आईयूक्यूएम इज लाइक वन ऑफ द एग्जाम, राइट। लेकिन हमें तो मेन पहले कोशिश तो यही रखनी है कि हम आरएमओ तक जाए, राइट। अब आरएमओ में जा रहे हैं तो हमें कम से कम एक ही चीज को 2-3 बार यूज करना पड़ेगा, राइट। सर आप एक चीज कर सकते हो क्या? बोलो ना, बताओ। सर अगले हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे, तो फ्राइडे को ज्योमेट्री का आप लेक्चर लोगे, तो उसमें मास पॉइंट ज्योमेट्री का आप एक अच्छा सा बहुत अच्छा वाव टाइप का क्वेश्चन रख सकते हो क्या? हम रख दूंगा। क्योंकि हम जो अभी कर रहे हैं तो बहुत बेसिक है। हाँ, मतलब आइडिया लगने के बाद सब बेसिक ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन यही चीज नहीं करने पे थोड़ा सा, हाँ ये कर सकता हूँ मैं कि काफी कॉम्प्लिकेट कर दूं उसे, राइट। और उसके बाद हम लोग उस पर लगा के देखें तो काम बने कुछ। स्टार्ट करूं। सात्विक डन, सात्विक का भी हो गया, अभिनव का भी हो गया, उजान डन Sir, doing. का भी हो गया। राइट डाउन द आंसर, राइट डाउन। जील डन बेटा। आर्यन, धवल, अमोक, अक्षय, सिमिल, Sir, 2 minutes. वेरी गुड उजान, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। सिमिल, ओम, दिया,
But I'm still solving. Do with mass point method na beta. This is very simple, right? You'll get that. In this question, AB is equal to AC is given now, right? So सर उसका क्या काम है, उसका काम नहीं दिख रहा मुझे, हाँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ उसका काम। बहुत ही सिंपल से हम लोगों के काम बन गए। हाँ, उसका काम यूज ही नहीं पड़ा, तो वो अगर नॉर्मल से करने जाए तो कहाँ यूज पड़ेगा। सर ये सिमिलैरिटी से हो सकता है क्या? क्या बेटा? सिमिलैरिटी से हो सकता है क्या? हो सकता है सिमिलरिटी से, मतलब सिमिलरिटी से एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का सिमिलरिटी से ट्राई कर सकता हूँ। आप तो बोल रहे हो शायद, हाँ 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 हाँ, ला सकता हूँ सिमिलरिटी से। पैरेलल तो दिख ही रहा है, सिमिलरिटी भी हो सकता है। एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, शायद उससे भी बन जाए सिमिलरिटी से। मेन लॉस भी अच्छा सा लग सकता है इसमें। तब मैंने लॉस लगने लगता है कि सर मैंने लॉस फॉर्मूला भी लगने याद के लिए लगेगा। इसमें दो रेशियोज अननोन है, बस एक ही रेशियो नोन है। बस तुम्हारा जो लास्ट क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आ जाएगा, जो मैंने बोला ना कि थोड़ा सा उसको वर्क करवाना पड़ेगा मेरे को। वी कैन डू दैट। तो मैंने लॉस यूज करते तो लगने लगता है कि फॉर्मूला ही डाल दे रहे हैं बस। मैनलॉज तो इतना प्यारा है ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को ना। अभी मैं नेक्स्ट जो लेक्चर लेने वाला हूँ वो मिक्विल पर लेने वाला हूँ। वो उसमें तो अलग लेवल पर मैनलॉज एंड ये जो है ना डेसगारास थ्योरम वगैरह है, आगे चल के आप लोग देखोगे इतना अच्छा यूज हो जाता है। बहुत बड़े क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। चले स्टार्ट करूँ? Yes, sir. हाँ दिख गया। डन एवरीवन? मो धवल डन बेटा? मैं स्टार्ट करूँ? सी, तो फर्स्ट ए बी सी, दिस इज वेरी सिंपल व्हेन वी आर सेइंग कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट? तो आइसोसेलेस है वो तो दिख ही रहा है, राइट? एंड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया डी, राइट? देन डी इज द मिड पॉइंट, राइट? तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, एडी का मिड पॉइंट ई, राइट? बी ई एंड ए सी intersect at F, राइट? ये कहां पर मास लूं, कहां से स्टार्ट किया? सर बी से बी सी। बी सी, दोनों के मास क्या ले लिया हमने? M और N. एम और एन। डी का मास क्या आ जाएगा? 2M. 2m, राइट? ये 1:1 में ये भी डिवाइड हो रहा है, तो तो A का भी 2M. मास एट एम विल बी 2m, राइट? तो ये 1:2। राइट। सो अब मेरे को क्या चाहिए था? AF is to FC, व्हाट इज दैट? 1:2. और ये रेशियो उधर मास 2 है, तो दैट्स 2m बाई m, दैट्स 2:1, right? So 2m into what we have to multiply, so just have to multiply the reverse by time, so this will be 1:2, right? Is this okay? So Yes. हाँ. one liner, that's it. सर ये आगे वाले वालों से भी ज्यादा सिंपल है, इसमें मैन लॉस भी डायरेक्ट लग जाता है। एक रेशियो तो 1:1 है, तो दूसरा रेशियो उसका और रेसिप्रोकली होगा। हाँ ठीक है, ओके एवरीवन। सर एरिया लगा के दिखाओ ना, एरिया नहीं हो रहा मुझसे, एरिया, एरिया से नहीं कर पा रहा है, ये ट्राई किया था। एरिया के लिए मेरे को शायद पैरेललोग्राम पे जाना पड़े, क्योंकि अच्छा पैरेललोग्राम से वाले से हो रहा है, एरिया से नहीं हो रहा। इसके पैरेलल ये लाइन दे दो। BF के पैरेलल, इससे तो हो रहा है। हाँ दिख ही रहा है, नहीं? ये जो मैंने ले लिया DG हो गया ना। मैंने अभी जो हिंट किया था, क्या हिंट किया था? ये वाली लाइन दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल है, ये इसके पैरेलल मैंने लाइन ले ली। एक बार इस
ट्रायंगल के लिए मैं यूज करूंगा और एक बार राइट, ये BFC और DGC। ऐसा दोनों के लिए हमारे पास आसानी से हो सकता है नहीं। एरिया के लिए आई गेस वो सर अगर ईसी को ज्वाइन कर लिया, एफईसी का एरिया नहीं मिल रहा है। एफईसी कुछ भी ट्राई कर करूँ, ऐसे। हम्म, एक बार मैं एरिया इसके थ्रू लूं, दिस विथ दिस वन, और एक बार इसके थ्रू लूं, लेकिन उसमें हो गया हो गया। लाइन ली थी इसलिए नहीं हुआ। नहीं हाँ सर दिख गया। कोई बोल रहा ये वाला। अरे कुछ नहीं, बिलीव मी, बड़ा प्यार से आराम से थोड़े थोड़े करते करते ना ये सब हो जाते, तो इतनी बड़ी बात है। बट विल डू दैट राइट। नेक्स्ट, आगे बढ़ सकता हूँ। और एक क्वेश्चन। सर यस। इस बार अच्छा वाला दो सर। नहीं हो पाया वैसा वाला। अच्छा क्वेश्चन, आई डोंट नो, मतलब सी, बहुत टफ भी अभी नहीं जा सकता मैं, तो लेट्स ट्राई समथिंग जिसमें यू विल फील जस्ट राइट। मैं देखता हूँ एक बार कुछ क्वेश्चन शायद आपके लिए अच्छा निकल के आ जाए। तो एक अच्छी चीज तो आपके पास निकल के आ गई कि हाउ टू फाइंड द एरियाज एंड ऑल, राइट, आसानी से काम बन गया। राइट, सिंपल ही देता हूँ, राइट, बट देखें क्या कैसे आप वर्क करते हो इस पे। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन ABC, राइट। D and E are on ABC, ये था इक्विलेटरल ट्राइंगल ना, are on BC and BA, such that BD is equals to A. BD is equals to A। थोड़ा सा मुझे राइट लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा छोटा कर, BD is equals to A, right? Find CE by D। सर ये वो ऊपर वाला पॉइंट है जो बी और डी का मतलब ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। ओके सर। CE by D। थोड़ा अलग तो हुआ क्वेश्चन। चलो, बहुत सारे एक ही में चल रहा था तो आपका कहानी में चेंज लाया है, सिंपल, मतलब फिर भी टेक योर टाइम।
कर लें। तो इसको एमपीजी से नहीं कर सकते ना? ट्राई तो कर सकते हैं शायद, आई डोंट नो। सर 2 मिनट ऑलमोस्ट हो ही गया, 2 बार मैंने लॉस लगाने से कुछ तो आ रहा है। गुड गुड गुड। ज्योमेट्री है बेटा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। दो तीन अलग अलग तरीके ट्राई करने पड़ेंगे, क्या फंस सकता है वो देखना पड़ेगा। हाँ, कई डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन हमारे पास आ जाते हैं। मैं स्टार्ट करूँ क्या? अरे इतना मालूम पड़ रहा है एमपीजी से कि बीसी और सीडी जो है वो 1:2 के रेशियो में है। क्या क्या 1:2? 2 सर, बीसी और सीडी। सी और सी डी। ओके, अगर वो 1:2 है तो ये लेंथ जो है, ए का लेंथ जो है, अगर ये मान लो 3x हो रहा है तो ये 4x हो जाएगा ए का लेंथ। सर मैंने क्या किया, बीए जो लेंथ दिया है उसको वाई ले लिया। फिर पॉइंट ई से बी बी के ऊपर एक वाई लेंथ का वाई लेंथ दूर पे एक पॉइंट बना दिया एक्स। हम्म, और जो बी से लेके एक्स डिस्टेंस है ये बी डी के डिस्टेंस के बराबर होगा क्योंकि बी ए प्लस ए ही है बीई। हम्म, सो अगर डी पे एम पॉइंट रखा और वो एक्स पे भी एम पॉइंट रखा तो बी पे 2m पॉइंट आ जाएगा। सही है। फिर 2m अगर बी पे आ गया मतलब डी पे एम है, इसका मतलब m इंटू सी डी इज इक्वल टू 2m इंटू bc। मतलब bc इज टू सी डी इक्वल टू 1:2। हम्म, लेकिन एक चीज तो मेरे को जो दिखाई दे रही है कि जो जो आप लोगों को एकदम मतलब चमकना चाहिए था, जैसे मैंने सी को जैसे ज्वाइन किया मेरे को लगा अरे ये तो हो जाएगा। कैसे? सी, हमने अभी एक बात रखी थी, क्या बात रखी थी कि अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे प्यारा तरीका क्या रहेगा कि मैं सी ए जो लाइन है, राइट, कलर कौन सा, येलो, राइट, ये जो सीए का जो लाइन बन रहा है ये मैं इसके पैरेलल लेना चाहूंगा। अभी बात हुई थी ना? हम्म, उससे मेरे को बहुत सारी चीजें अपने आप आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये पैरेलल हो गया तो मेरे डिवीजन को तो ये अपने आप बताएगा। मतलब एक ये डिवीजन हो रहा है,
जो साफ साफ दिख रहा है, राइट। अपने आप में ये जो हमारे पास है, राइट। ये जैसे ट्रांसवर्सल मेरे पास आ गया, तो ये ट्रांसवर्सल से क्या हुआ, अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो मेरा रेशियो तो साफ दिखाई दे रहा है, कोई भी नाम मैं दे दूं दोनों का तो वो मेरे को रेशियो एक तो साफ दिखाई दे रहा है, राइट। अब बड़े वाले ट्रायंगल पर अगर मैं लेके काम करूं तब भी वो रेशियो दिखाई देगा मेरे को, नहीं, राइट। अगर मैं नाम दे दिया इसको, मान लो क्या नाम दे दूं, कोई डी ई लिया हुआ है तो एफ दे दिया, राइट। तो डी एफ अपॉन ए एफ, राइट, वो तो दिख ही रहा है। और कुछ भेजा। क्या सी सी ई अपॉन डी। बी, देखने में भी नहीं लग रहा वो तो, देखो लग रहा है क्या। एक मिनट सर। कुछ चीजें तो मेरे पास पहले है कि ये तीनों लेंथ मेरे सेम, राइट। अब इसी के पैरेलल ये लाइन है, ये वाली एक डिवीजन है, ये वाली एक डिवीजन, राइट। दोनों डिवीजन पर मेरे को काम करना है, डी से मैंने लिया है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। मैं तो बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं लेते तब भी हो जाता, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री से आप चाहते तो ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते थे, मतलब इसका लेंथ ले लिया ए, ये भी ए है, ये भी ए है, राइट। बी डी, राइट, बी डी, इसको बी माइनस ए ले लिया, इजिकल टू ए ई, ए ई का लेंथ मैंने बी ले लिया, ये ले। और ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है मेरे, एक तो ये बन गया मेरे पास पैरेलल लाइन के लिए, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया। मैं चाहूँ तो इससे भी काम कर सकता हूँ, मतलब मैं एफ को हटा भी दूं तो भी मेरे को, हाँ सही बात है, एफ की जरूरत ही क्या पड़ेगी मेरे को। ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल को सोचें अगर, तो सी ई स्क्वायर मेरे पास आ सकता है, नहीं। सिमिलरली ये ट्रायंगल में मेरे पास डी स्क्वायर आ सकता है। देखो दोनों निकाल के शायद तब हो जाए क्वेश्चन आपका। बी डी का लेंथ मेरे पास था बी, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या, अगर मैं ये निकालना चाह रहा हूँ, सी स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला। अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, इसका लेंथ सी है, और ये एंगल बी है, कॉस बी, राइट। या तो कॉस बी लिखूं या मैं सीधा लिखूं ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर क्या होता है, हम्म, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 AB इंटू बी सी इंटू कॉस थीटा। मतलब ये तो सबसे आसानी से जो मेरे को दिख रहा था उसकी बात मैंने करी, और भी काफी तरीके हैं ना, मैं पैरेलल पे भी ले सकता हूँ साथ ही साथ, राइट। कुछ मैं लॉज भी ट्राई कर सकते हैं, मैं लॉज बहुत अच्छा लग नहीं रहा था इसलिए,
राइट। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करके रखेंगे। अभी मैं थोड़ी देर में कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को भेज दूंगा, राइट। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, राइट। तो नेक्स्ट डे एज अभिनव सेड कि हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को अलग से सेंड कर रहा हूँ, राइट, ज्योमेट्री वाले, दैट यू हैव टू अटेंड।